देखिए क्वेश्चन, एक समलंब के आकार के मैदान का क्षेत्रफल 1785 स्क्वायर फीट है। इसकी दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 35 फीट है और समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 42 फीट है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। तो अब आपके पास में सबसे पहले आपके पास में क्या दे रखा है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपके पास में एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसके जो साइज है वो एक ग्राउंड के टाइप की है और उसका एरिया आपके पास में कितना दे रखा है, 1785 स्क्वायर फीट दे रखा है। तो सबसे पहले आपको दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। ट्रेपेजियम किस तरीके का होता है, दो समांतर भुजा होती है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से होता है। ये एक समांतर भुजा ए, दूसरी समांतर भुजा क्या होती है, बी। ये समलंब चतुर्भुज है जिसकी एक समांतर भुजा ए और दूसरी समांतर भुजा क्या है, बी है। और यहां से एक क्या क्या जाता है, परपेंडिकुलर डाला जाता है जो इसकी क्या है, दोनों ही जो समांतर भुजा उनके बीच की क्या है, लंबवत दूरी है। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या होगा 1/2 दोनों जो समांतर भुजा है ए और बी इन दोनों का टोटल करेंगे इनटू इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में अपने को दे रखा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 1785 स्क्वायर फीट दे रखा है, बराबर में 1/2 है। दोनों समांतर भुजाओं में से एक समांतर भुजा दे रखी है और दूसरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी। दे कौन सी रखी है, एक दे रखी है जिसकी दूरी जो कितनी दे रखी है, देखिए एक की जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 42 फीट, ठीक है, और दूसरी हमें ज्ञात करनी है। और इसकी जो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 35 फीट दे रखी है। तो हम ये 35 से इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। देखिए ये 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35, ये 5 से कट जाएगा, 5 पूरी 25, 5 एकम 5, ये 2 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 5 दूनी 10, 102 हो जाएगा। इसमें से ये प्लस का उधर आएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो 102 में से 42 चला जाएगा, 0 10 में से 4 गया 6 बचेगा। तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, ए की जो एक साइड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 60 फीट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू यानी एक समांतर भुजा 60 होगी और दूसरी तो दे रखी है 42, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की, फॉर्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके दिमाग में आएगा। तो 1785 फीट, अब इसको किसे काटेंगे, 35 से काट लेंगे। 35 से काटने के बाद में 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें से क्या घटा देंगे, 42 घटा देंगे, तो आपके पास में डायरेक्ट क्या आ जाएगी, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो आपको एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ये सिर्फ आपके समझने के लिए इतना बड़ा इसको एक एक स्टेप को खोलकर बताया गया, एग्जाम में आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन, एक समलंबी की समांतर भुजा 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 875 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको बतानी। तो देखिए समलंबी जो चतुर्भुज होता है जिसे ट्रेपेजियम कहा जाता है, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 1/2। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 समांतर भुजा कौन कौन सी, ये दोनों ए और बी, 21 और 14 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी, और एरिया अपने को दे रखा 875, यही फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए क्षेत्रफल, इससे हमारे को क्या मिलेगा, देखिए 21 और 14 35 होता है, टोटल कितना हो जाएगा 35, ये कितना हो जाएगा 35, किससे कटेगा 7 से, 7 पंजे 35, ये भी 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35, 125, ये 5 से वापस कट जाएगा, कितने 5 दूनी 10, 5 पूरी 25। तो ये देखिए ये पूरा कट गया, ये 2 से मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड है, इधर आएगा, किससे हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 25 दूनी 50। तो हमारे पास में इसकी जो हाइट आ गई, दोनों के बीच की जो दूरी आ गई, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी वो कितनी आ गई, 50। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई के बीच का जो अंतर दे रखा 12, यानी दो समांतर भुजा कौन सी होती है, ए और बी, दोनों के बीच का जो अंतर दे रखा वो दे रखा है
12। ठीक है, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 60 है, यानी h की वैल्यू 60 दे रखी है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 1380 है तो प्रत्येक समांतर भुजा की लंबाई बतानी है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना देर का है, 1380 देर का। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग a प्लस बी। ये दोनों समांतर भुजाएं जो हमारे को ज्ञात करनी है, इनटू उनके बीच की दूरी, लंबवत दूरी कितनी देर की है, 60। तो ये हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 से। देखिए एक ये जीरो, एक जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा, ये 2 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा, ये 3 से कितनी बार कटेगा, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 46 बार कट जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 46 आ गई। एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, एक बार दोनों को घटा के 2 से भाग करेंगे, तो हमारे पास में a और b की वैल्यू मिल जाएगी। जो क्या है, समांतर भुजाओं की लंबाई देगी। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 और 12 58। 58 का आधा कितना होता है, 29। 29 ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जिसको समझ में नहीं आया वो क्या करेगा, ये दोनों का जो माइनस है और दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 46, यानी दोनों भुजाओं का जब योग है वो 46 है, दोनों को घटाने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो देखेंगे एक बार दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये a और a तो कितना हो जाएगा, 2a, ये प्लस का ये माइनस का ये तो 0 हो जाएगा, और ये 46 और 12 कितना होगा, 58 होगा। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, 29 आ जाएगी। a की वैल्यू 29 आएगी, 29 यहाँ रखेंगे, a की वैल्यू 29 रख लेंगे, तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, यानी 29 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 बचेगा। तो अपने को केवल एक मिल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि 29 दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये जिसके समझ में नहीं आया वो, और जिसके समझ में आ गया वो क्या डायरेक्ट क्या करेगा, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देगा, दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देगा। तो दोनों ही कैसे भी किया जा सकता है, एक कर दोगे तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक किसान की भूमि एक समलंब के आकार की है, यानी ट्रापेजियम के आकार की है, जिसकी समांतर भुजाएं 6.32 गज और 7.68 गज है। दोनों समांतर भुजाएं आपको दे दी, और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी आपको दे दी 5.50 गज। ठीक है, भूमि की जुताई की लागत 1200 रुपए प्रति गज के हिसाब से आती है। पूरी भूमि को जोतने के लिए कितनी राशि खर्च करनी होगी, तो ये आपको बतानी। तो आपके पास में फॉर्मूला दिमाग में होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू उनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं दोनों ये है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, देखिए 32 और 68 कितना होता है, 100 होता है। 100 यानी 2 जीरो तो ये हो जाएगा, एक हाथ से लग जाएगी, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो दोनों समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और आगे क्या होता है, 1/2, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5.50 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई, बीच की दूरी होगी। अब इसको हमारे को मल्टीप्लाई करना होगा 1200 से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसकी रेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इसकी रेट आ जाएगी। देखिए पॉइंट हटेगा तो नीचे 2 जीरो आएगा ना, नीचे 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए 55 का 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, 385 तो ये हो जाएंगे, ये लास्ट का जीरो ये है। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 आ जाएगा, हासिल की 6 लग जाएगी, 12 96, 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और भारतीय 36, 36 और 10 46, तो इसका आंसर हो जाएगा 46,200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जिसके समझ में नहीं आया, जिसके समझ में आ गया वो तो ये प्रोसेस है, जिसके समझ में नहीं आया तो वो ऐसे करेगा, 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, तो ये जोड़ेगा 6.32 प्लस दूसरा क्या है 7.68, दोनों को जोड़ेगा इंटू इनके बीच की दूरी कितनी देर की है, 5.50, और कितना रेट क्या है, 1200 रुपए प्रति गज के हिसाब से। तो ये 1200 रुपए, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आंसर आ जाएगा। तो हमारे को इस तरीके से नहीं करना, हमारे को ये शॉर्ट तरीके से हमने क्या किया, डायरेक्ट जोड़ के दिमाग में कर दिया। कितना हो गया, ये टोटल 14 हो गया। 14 का जब 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आएगा। 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7। ये दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो लग जाएंगे। 55 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन करना है। पहले हम क्या निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया को जो 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या मिल जाएगी, इसकी टोटल रेट मिल जाएगी। तो देखिए 550, ये इसकी क्या, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी ये भी इसकी क्या होगी, मल्टीपल। 55 का मतलब क्या है, 11 5 55, इस तरीके से होता है। तो 11 का मल्टीपल
होगा, जो भी आंसर होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल होगा। तो देखेंगे, इसको देखेंगे तो आपके पास में आएगा, देखिए 11 या 33 36 बच जाएगा, यानी ये 11 से नहीं कटेगा। ये देखेंगे तो देखिए 11 चौक 44, 2 बच जाएगा, 11 और ये 22, यानी ये बिल्कुल भाग जा रहा है। इसमें देखेंगे तो देखिए 11 दूं 22, 10 बच जाएगा, 115 ये नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया। तो कौन सा बचा, ये भी देखिए 11.55 और ये 40 आगे बच रहा है, यानी ये भी इसमें भी नहीं जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, समलंब एबीसीडी में एबी और डीसी एक दूसरे के समांतर है और इनके बीच की दूरी 8 मीटर है। साथ ही एडी और बीसी 10 मीटर है और एबी 15 मीटर है और डीसी जो है एबी से क्या है, बड़ा है, यानी 15 मीटर से बड़ा है। समलंब एबीसीडी का हमें परिमाप ज्ञात करना, वो भी किसमें ज्ञात करना है, मीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरीके से दे रखा है, ये एबी है और ये सीडी है, ये दोनों क्या है, समांतर है, जिसमें ये भुजा और ये भुजा दोनों ही कैसे दे रखी है, बराबर दे रखी है। आपके पास में एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी और डी, जिसमें ये कहता है कि क्या क्या कहता है, ए बी और डी सी दोनों समांतर हो गए, उनके बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की जो ये लंब दूरी है कितनी देर की है, ये देर की 8 मीटर। कितनी देर की, 8 मीटर, यानी ये भी 8 है, ये भी लंबवत है, ये भी कितनी है, 8 है। यहाँ तक आपके पास में कोई दिक्कत नहीं है। ए भी 15 देर की है, ये भी 15 देर की है और एडी और बीसी दोनों 10-10 देर की, एडी और बीसी दोनों कितनी 10 देर की है, ये भी 10 देर की, ये भी 10 देर की है। तो ये देखिए एक ट्रिपलेट बन जाएगा 6 8 10। आपको दिमाग ट्रिपलेट याद होगा तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा 6 8 10, 6 8 10, ये ट्रिपलेट बन गया। ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 15, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। अब अपने को क्या याद करना है, इस पूरे का परिमाप ज्ञात करना है, एबीसीडी का परिमाप ज्ञात करना है, यानी चारों बाहर वाली भुजाओं को जोड़ देंगे। ये 15 और ये 15 30 और ये 40 और ये 50, 50 के बाद में ये 6 8 6 कितना हो जाएगा, 60 और 2 62। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी हो जाएगा। परिमाप का मतलब चारों बाहर वाली भुजा ज्ञात करनी है, यानी ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा 30 30 और ये 40 50 और 6 और 6 12, 50 और 12 कितना होता है, 62। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई 51 और 21 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, यानी इस तरीके से एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है आपके पास में। ये सारी प्रोसेस आपके दिमाग में होगी एग्जाम में, जिसमें आपको कहता है कि इसकी जो दो भुजा दे रखी 51 और 21 दे रखी है। तो छोटी वाली तो 21 है, बड़ी वाली कितनी है, 51 दे रखी है और ये इसकी लंबवत दूरी है, ये भी इसकी लंबवत दूरी है। अपने को दे रखा प्रत्येक की लंबाई, जो अन्य दोनों भुजा है ये वाली, इन दोनों की लंबाई 39 है। ये कितनी है, 39, वो भी कितनी है, 39 है। तो अब देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये तो दूरी कितनी हो जाएगी 21। अब कितनी बची, देखिए 51 में से 21 चला गया, कितना बचा, ये तो 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, यानी 30 बचेगा, यानी ये भी कितना होगा 15, ये भी कितना होगा 15, दोनों तरफ 15 हो जाएगा। ये 15 और ये 39, तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा ट्रिपलेट से। कौन सा ट्रिपलेट बन रहा है, 5 12 13, आपके दिमाग में आ जाएगा 5 12 13। अब इन तीनों को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 तिया 15, 12 तिया 36, 13 तिया 39, यही ट्रिपलेट बन रहा है। तो ये देखिए ये इसकी ऊंचाई आ जाएगी और हमारे पास में क्या दे रखा है, दोनों समांतर भुजा दे रखी है, जिससे क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, 51 और 21 कितना हो जाएगा 72 इंटू इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितनी 36 हो जाएगी। काटेंगे कितनी बार कटेगा, 18 बार, 18 दूनी 36, 36 हासिल की 3 लग जाएगी, 18 7 126, 126 और 3 129, यानी 1296 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आ जाएगा।